नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि 1 मई टू 15 मई 2026। 1 मई से लेकर हम यहाँ 15 दिनों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये अभी पीरियड जो है ये गुरु का लास्ट पड़ाव चल रहा है। अभी करीबन सिर्फ 1 महीने का ही पीरियड बचा हुआ है। इसके बाद गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। लेकिन हमने देखा हुआ है कि लास्ट के 2 महीने 1 महीने में गुरु जाते जाते भी बहुत अच्छा कमाल करके जाता है और वो एंटर होने से पहले भी उसकी पूरी तैयारी कर लेता है। मतलब कि जैसे कर्क राशि में अभी गुरु जाने वाले हैं 2 जून से, लग्नेश उच्च का होने वाला है आपका। तो उसके आने से पहले मतलब जो घर में जा रहे हैं वो घर में जाने से पहले भी उसकी असर महीने भर पहले दिखनी शुरू हो जाती है। मतलब कि यहाँ गुरु उच्च के होंगे तो गुरु को जो उच्च का फल देना है उसकी प्रिपरेशन वो महीने भर से पहले शुरू कर देते हैं। और जो यहाँ बाकी रह गया है मिथुन राशि में उनको देने का, वो भी यहाँ फुल फ्लेज में वो तजवीज में लग जाते हैं, वो काम में लग जाते हैं कि अभी मेरे पास 1 ही महीना बचा हुआ है तो मुझे मेरे जो प्रिय धनु राशि वाले हैं इनको क्या क्या चीज़ें बाकी है जो देनी है, जो मिथुन राशि में बाकी रहेगी, मिथुन के गुरु में जो देनी है वो भी यहाँ लास्ट पड़ाव मतलब 1 महीना करीबन बाकी है उसमें देने वाले हैं। तो ये जो महीना है 1 मई से लेकर 30 मई तक, 2 जून को तो वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये जो महीना है वो आपके लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। जैसे मैंने 2 पहलू से बताया, मिथुन राशि का गुरु भी फल देने वाला है और कर्क में जो आपको आगे का जो प्लानिंग है वो भी पहले से उसकी असर शुरू हो जाती है। जैसे आप कोई नया घर देखने जा रहे हैं, नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ आप पहले जाएंगे, सब देखेंगे कि भाई यहाँ लाइट है, टीवी है, या घर कैसे साफ सुथरा है, उसमें कुछ नल वगैरह खराब है या पानी आ रहा है ठीक से, ये नहीं आ रहा है, वो सब आप पहले से चेकिंग करोगे। एकदम से जाके रहने नहीं लग जाओगे। इससे पहले उसको जो जो चीज़ें लगती है घर को वो सब वहाँ पहले आप उसको अच्छे से वो चीज़ लाके अवेलेबल करोगे, वहाँ रखोगे। तो यहाँ गुरु मिथुन राशि में अभी भी बैठा हुआ है टिल टू 2 जून। और ये जो महीना है ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि अभी यहाँ मंगल भी राशि परिवर्तन कर बहुत बढ़िया दोस्तों अभी ये पीरियड आपका रहने वाला है। क्यों कि यहाँ राहु का खेल अभी शुरू होने वाला है। देखिए, राहु 2 नंबर 1 नंबर ये दोनों का कारक है। अगर कुंडली में राहु की सिचुएशन पोजीशन तेज है तो यहाँ राहु जो 1 नंबर वाले हैं उनको 1 नंबर के हिसाब से बड़ा धन देगा। और जो 2 नंबर वाले हैं, 2 नंबर मतलब कि ऐसा कोई आपकी जन्म कुंडली में पॉइंट बना हुआ है कि आपको 1 नंबर का धन चलता ही नहीं है। आप जब तक 2 नंबर का काम नहीं करोगे तो आपको पैसे आने शुरू होंगे। मतलब जब तक 1 नंबर में रखोगे तो 1 रुपया एक थैला भी नहीं आएगा। और बहुत सारे से कुंडली वाले लोग रहते हैं कि भाई 1 नंबर ही हमको चलता है, हमको 2 नंबर का पैसा बिल्कुल हजम नहीं होता है। तो ये दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं, तभी ये संसार, ये दुनिया, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो राहु का काम क्या है? राहु एक ऐसा प्लैनेट्स है दोस्तों, वो चीज़ों को बढ़ा देता है, क्वांटिटी में मैस मतलब मास लेवल पे उसको लेके जाता है। जैसे अभी आपका सपना बहुत बड़ा है बनने का कि भाई मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, सचिन तेंदुलकर साहब के जैसा। तो सचिन तेंदुलकर साहब भारत रत्न अवार्ड विनर है, मतलब इतना बड़ा अवार्ड मिला है उनको। तो उनकी कुंडली में राहु की सिचुएशन तेज होनी जरूरी है, अदरवाइज इतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता है, राहु या केतु दोनों। तो जब ये दोनों में से एक या दोनों पावरफुल होंगे तब जाके आपकी सिचुएशन, आपके सपने बड़े होंगे, आप बड़े लेवल पे पहुंचोगे। लेकिन 1 नंबर के ग्रह दूसरे रहेंगे। राहु का काम क्या है कि अगर कुंडली में ऐसे पॉइंट है तभी 2 नंबर का काम चल सकता है, अदरवाइज नहीं चल सकता है। आप 1 नंबर से भी बड़ा नाम कमा सकते हो, लेकिन राहु की सिचुएशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे हाउस में बैठना चाहिए, ऐसे कंजक्शन करना चाहिए ग्रहों के साथ, या ऐसी राशि में बैठना चाहिए, तब जाके राहु बड़ा बनाता है। तो
तो ये राहु बहुत, केतु एक ऐसे प्लैनेट से उसका बहुत अभ्यास, बहुत नींव तक उसकी जाना पड़ता है। तो यहाँ 2 नंबर या 1 नंबर सबके लिए राहु फलदायी साबित होने वाला है। दोस्तों यहाँ राहु चल रहा है 3rd हाउस में, शनि चल रहे हैं अभी यहाँ, गुरु आपके चल रहे हैं यहाँ, यहाँ आपका जन्म का चंद्र है। दोस्तों शुक्र बहुत बढ़िया होके वो भी स्वग्रही, सूर्य खुद मेष राशि में उच्च का, बुध ने भी एंट्री कर ली है 30 तारीख से अप्रैल की। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जाके 5th हाउस में। देखिए जब छोटे प्लैनेट्स पावरफुल होते हैं तो अल्टीमेटली उसकी जो एनर्जी है, ताकत है, वो बड़े प्लैनेट्स को मिलती है। दोस्तों आप जैसे शतरंज में देखते हैं प्यादे आगे बढ़ते हैं पहले, फिर पीछे बड़े खिलाड़ी रहते हैं, ऊंट है, हाथी है, वजीर है, राजा है, ये सब पीछे खड़े रहते हैं। मतलब जैसे जैसे वो प्यादे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको मौका मिलेगा कि कैसे कहाँ से किसको मात करना, कैसे किसी को गिराना। तो राहु यहाँ छोटे प्लैनेट्स जब अपना साथ देंगे तो राहु भी अल्टीमेटली पावरफुल होगा। जैसे शुक्र अभी स्वग्रही है, क्योंकि शुक्र राहु का गुरु है, राहु चेला है, तो शुक्र पावरफुल हो गया है। आपकी राशि कुंडली के हिसाब से 6th हाउस का स्वामी पावरफुल है और वो लाभ स्थान का 11th हाउस का भी स्वामी होता है और जाके बैठा है 6th हाउस में स्वग्रही। भाग्य सूर्य उच्च के बैठे हैं मेष राशि में, कर्मेश बुध यहां बैठे हैं 5th स्थान में, बुध आदित्य योग बना के। बुध आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य और बुध का नाम बुध है, तो बुध आदित्य योग। जब 2 प्लैनेट्स कंजक्शन करते हैं और एक अच्छे हाउस में गिरते हैं और दोनों में से एक ग्रह स्वग्रही या उच्च का होता है, तब जाके बुधादित्य योग बनता है। तो यहाँ सूर्य उच्च के है, जब नसीब ही उच्च का, वो भी 5th स्थान में, शहर सट्टा लॉटरी जुए बुद्धि युक्ति प्रयुक्ति अनएक्सपेक्टेड मनी, बड़ा धन, यहाँ से राहु को वो अल्टीमेट। राहु का काम क्या है दोस्तों, वो चीज को बढ़ा देता है। वो कोई गलत या सही प्लैनेट्स उसको आप दोनों आंकिए मत, राहु का काम है बस उसको मैसिव करना, बड़ा बनाना। और अगर दूसरा ग्रह आपका जन्म का ऐसा बैठा है तो ही आपको वो 2 नंबर की चीजें के लिए प्रेरित करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। या अदर आपको सामने से ऐसे ऑफर्स आएंगे, ऐसे सोर्सेस बनेंगे। तो यहाँ राहु का काम है 3rd हाउस। देखिए यहाँ राहु, बहुत बड़े बड़े लोगों का राहु यहाँ बैठा हुआ, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत किया है, सब अपनी मेहनत से लगन से आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्लैनेट्स राहु वो चीज़ों को बढ़ा देता है। समझो कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो क्रिकेट में अल्टीमेटली आपका नाम होते जाएगा। आपने फुटबॉल शुरू किया या आपने कोई कपड़े का काम किया, डायमंड का किया, XYZ एक छोटे से कुछ चीज़ चालू की, लेकिन वो छोटी चीज़ आज एक आप समझ लीजिए कि आप ठेला चला रहे हैं और ठेला धीरे 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 3 स्टार 5 स्टार होटल की तरह आपने उसमें मेहनत करते करते, लेकिन वो बढ़ने के लिए राहु का जरूरी है। नहीं तो वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी वो ठेले में ही निकल जाती है। 25 साल ये हम यहाँ ये ठेले पे आते हैं, ये टपरी पे आते हैं, चाय पीते हैं, यहाँ भेलपुरी खाते हैं। ये हमारे जो अंकल हैं वो हम 25 साल से उसको देख रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे जो 5 साल में बस इन्होंने ऐसे थोड़े टाइम में वो उनका नाम हो गया और आज इतनी बड़ी इनकी इनकम जनरेट हो रही है। तो मतलब कहने का ऐसा है कि राहु की सिचुएशन पॉइंट अच्छा है कुंडली में तो वो व्यक्ति को बड़ा बना देता है, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर है। 2 नंबर कैसे बनता है ये कुंडली के ऊपर से मालूम पड़ता है कि आपको 2 नंबर का काम चलता है या नहीं चलता है, और आपको 1 नंबर का चलता है। तो यहाँ 1-2 नंबर ये मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने रखता है राहु। राहु अपनी राशि में अपने हाउस में 3rd हाउस में बैठा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई बड़ी हिलचाल अभी होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि मंगल यहाँ से अभी निकल गया है और वो आएगा 11 मई को, 11 मई को मंगल शनि की पकड़ से निकल के आएगा। देखिए मंगल इतना जबरदस्त प्लैनेट है जो संपत्ति, धन, पैसा, वैभव, ये सब उसके पास भी बहुत सारी क्षमता है।
ये पृथ्वी जो है वो सभी जितनी भी जमीन मकान मिलकत जो भी एसेट्स आप गाड़ी घर मकान चला रहे हो रह रहे हो उसमें, वो सब मालिक की मंगल के आधिपत्य में आती है। जमीन, जमीन में से निकलता हुआ सोना, जो खान है, वो जो आप उसमें से माइनिंग करते हो, वो सब मंगल के आधिपत्य में आते हैं। सभी चीजें आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट 90% चीजें मंगल से आप यूज करते हो। जो भी यूटेंसिल्स है, आप घर में जो टीवी लगा के बैठे हैं, जो एसी है, जो फ्रिज है, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मंगल के आधिपत्य में आते हैं। शुक्र तो उसको लग्जरी देता है, खाली शुक्र का काम है लग्जरी देना, लेकिन जो चीजें बनती है वो मंगल के आती। तो शनि किसके साथ था? मंगल के साथ था। जब भी शनि मंगल के साथ रहता है तो मंगल की गति को रोक देता है और मंगल शनि की गति को रोक देता है। दोनों एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं और काम बिगाड़ देते हैं। तो यहां दोस्तों मैंने जैसे बताया 11 तारीख से 11 मई से लीगली मंगल मेष राशि में आएंगे, लेकिन हमने मंगल की जो असर है वो 15 दिन 20 दिन पहले यहाँ देखते, मतलब वो शुरू होने से मिल जाती है। मतलब जब आने हैं 11 तारीख से हम जो आ रहे हैं मई की, तो वो 20 दिन 15 दिन पहले से उसका असर शुरू हो जाती है। कोई बड़ा प्लैनेट्स आ रहा है, फास्ट है वो मंगल, एकदम फास्ट। मंगल को पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है, वो बस उतावलापन, बहुत फास्ट। ये सब मुझे इतना ढीला डाला, ये लोग काम कर रहे, कैसे चलेगा? आप देख लेना, बहुत सारे आपके अगल बगल में लोग हैं, आसपास अपने आजू बाजू, इसमें से कोई ऐसा रहेगा आते ही सीधा धना धन, बस चलो जल्दी करो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस इसको क्या है, भाई बैठो पानी तो पियो सांस लो। नहीं नहीं नहीं, वो पेशेंस कहाँ है हमारे को, तुरंत मुझे काम चाहिए, रेडी चाहिए, फास्ट चाहिए, ऐसा ढीला ढाला काम नहीं चलता। वो मंगल झंझनी तीखापन जिसको बोलते हैं, जितने भी स्पाइसेस है वो मंगल के आधिपत्य में आते हैं। जितने भी पुलिस फोर्सेस है वो सब मंगल के आधिपत्य में। मंगल मतलब इतना खड़ा रह के काम करना, इतनी एनर्जी रहना। पुलिस 12-12 18-18 घंटे फोर्स, 18-24 घंटे दिन रात वो खड़ी रहती है, इसके लिए मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। तो जब शनि मंगल की पकड़ में था तो वो काम बिगाड़ रहा था। अभी शनि को भी मौका मिला है और मंगल को भी मौका मिला है आपको सब चीजें प्रदान करने का। दोस्तों शनि का सिनोनिम्स, पर्याय, इसकी जो परछाई है वो है राहु। तो शनि, अभी कोई प्लैनेट्स नहीं थे, पहले तो सूर्य भी बैठा था, फिर मंगल भी बैठा था, तो अभी वो फ्री हो गए शनि। जब शनि फ्री होते हैं तो अल्टीमेटली राहु फ्री होते हैं, और शुक्र तेज होते हैं तो अल्टीमेटली राहु तेज होते हैं। ये एक साइंस है, ये एक गणित है, ये एक लॉजिक है। तो यहाँ राहु अपना फुल फ्लेज अभी दिखाने वाले हैं 3rd हाउस में। जैसे मैंने बताया, कोई 2 नंबर की आपकी कुंडली है तो 2 नंबर का काम होगा, आपकी 1 नंबर की कुंडली है तो 1 नंबर का काम होगा। दुनिया में सभी चीजें चलती है। जैसे मैंने बताया, दिन है तो रात है, राम है तो रावण है, भूत है तो भगवान है। एक ही व्यक्ति से जीवन, ये कलयुग नहीं चलता है, ये कोई सतयुग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है, ये है कलयुग। और कलयुग में सभी चीजें यहाँ जायज मानी जाती है। जैसे राहु 2 नंबर का कारक माना गया है, लेकिन जन्म कुंडली में दूसरे ग्रह प्लैनेट्स ज्यादा पावरफुल है, तो ये फिर राहु वो चीजों को बढ़ा देता है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 2 नंबर 1 नंबर अपनी जगह पे है, लेकिन सिचुएशन जब ग्रहों की चेंज होती है, आपके फेवर में आती है, तब जाके बड़े काम बनते हैं। अभी महीना बाकी है गुरु का खेल खेलना। ये एक क्रिकेट टीम की तरह 9 खिलाड़ी है, ऐसा समझ लीजिए। जब सबका एक प्रकार का उसमें कोऑपरेट रहेगा, तब जाके टीम जीतती है और वर्ल्ड कप जीत के आती है, विनिंग होती है। तो वैसे ही सब जब ग्रह अपनी पोजीशन जब संभालेंगे, तब जाके कोई बड़ा काम, बड़ा पैसा, बड़ा धन आपकी झोली में आता है, ऐसे नहीं आता। इसीलिए समय को लोग बहुत मानते हैं, वक्त सबसे बड़ा बादशाह है। तो ये वक्त अभी आपकी फेवर में, लास्ट में गुरु अभी बाकी है। जैसे मैंने बताया आपको 15 दिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। गुरु फल प्रदान करेगा आपको, लेकिन छोटे ग्रह भाग्य ऊंच का। और मंगल की बात करते हैं कि अभी दोस्तों बहुत गर्मियां गिरने वाली है, मंगल इतनी फोर्स में आ रहा है,
आप गाड़ी वाहन व्हीकल्स देख के चलाना, खास करके गर्मी से थोड़ा बचना, बने उतना बाहर निकलने से परहेज करना, क्योंकि सूर्य मंगल साथ में रहेगा। इतनी दोनों के अंदर आग है, दोनों के अंदर गर्मी है। सूर्य भी अपनी ऊंच की पोजीशन पे बैठा, मेष राशि का इतना बलवान सूर्य जबरदस्त है, तभी तो इतने टाइम में गर्मी गिरती है। आप देखना, जब सूर्य ऊंच के होते हैं तभी गर्मी का माहौल बनता है। तो सूर्य ऊंच के और साथ में मंगल आया, इतना वो भी मंगल में भी इतनी गर्मी है, इतनी ताकत है। तो सूर्य मंगल साथ में कंजक्शन कर रहे हैं, लेकिन आने से पहले ये 20, 25, 26 से इतनी गर्मी गिरेगी अप्रैल की, टिल टू 10, 15 तक, 15 तक गिरेगी। 10 तारीख तक तो पक्का गिरने वाली है। और ऐसी गर्मी, आग जलनी बनाओ, हर तरफ आग लगेगी। कोई किसी के या एसी को शॉर्ट सर्किट होंगे, ये होंगे वो होंगे, पाइप फटेंगे, गैस के बॉटल फटेंगे, गाड़ियां ठुकेगी, बहुत सारे प्रॉब्लम अराइज हो जाएंगे, झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे। टेम्पर को शांत रखना, आप अभी माइंड को बहुत स्टेबल रखना, क्योंकि मंगल जब आता है तो आपा खो देता है। मंगल मतलब ताकत, अपने आप ऐसी शरीर में गर्मी आ जाती है व्यक्ति की, बस नहीं बोलने वाला ऐसा कोई वर्ड्स बोल देता है, ऐसा कुछ आके सीधा झापट मारता है, तो बस व्यक्ति नहीं करने वाला काम, फिर ऐसा कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो यहाँ मंगल इतना तेज हो गया है, थोड़ा ये प्रिकॉशन लेना, खास करके संतान से रिलेटेड, संतान आपके बहू जो भी है उनके थोड़ा ध्यान रखने का खास, कि मंगल इतना तेज हो गया, पंचम स्थान में बुद्धि में। लेकिन बुद्धि अपनी युक्ति, शांत दिमाग से बुद्धि में काम करना है, हड़बड़ी में काम नहीं करना है। काम होगा, अवश्य होगा, लेकिन ऐसा ग्रह यहाँ आपका बैठा है, मेष राशि में शनि बैठा है, मेष राशि में राहु बैठा है, मेष राशि का केतु बैठा है, या मेष राशि का मंगल भी बैठा है, या मेष राशि का सूर्य बैठा है। तो बहुत बहुत तकेदारी आपको रखनी है, कभी भी कोई समस्या आपके साथ बन सकती है। लेकिन सूर्य के साथ मंगल आ रहा है इतनी तेज होके, लेकिन टेम्पर सही रखा, दिमाग शांत रखा, बुद्धि को बड़े रखी, विचार बड़े रखे, खुला रखा दिमाग, तो कुछ नहीं होता है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, आपको बोला गया है अभी हमारे माध्यम से, फिर भी आप अपनी ताकत दिखाएंगे, नहीं मैं तो किसी से डरता नहीं, वो क्या समझते, वो क्या समझता है, बस अपना आपा खो देते, फिर समस्या आती है। यहाँ थोड़ा उस चीज में ध्यान रखना, खास करके घर में भी थोड़ा चीजों को, माहौल को समझना। कोई भी गर्मी का माहौल है, जैसे मैंने बताया फायर, ये सब चीज़ों के प्रिकॉशन लेना, घर के अंदर भी स्टोव गैस वगैरह सब बराबर बंद है क्या नहीं, एसी की स्विचेस कैसे है, वो सब थोड़ा लाइट वाइट से थोड़ा ध्यान रखना। क्योंकि अभी इतना तेज होके मंगल आ रहा है, पूछो मत, भारी ताकत दिखाऊंगा। और वाहन व्हीकल्स थोड़ा देख के चलाना। फिर भी यहाँ भाग्य ऊंच का कर्मेश साथ में, और मंगल जो पंचमेश खुद बैठा हुआ, कोई बड़ी लॉटरी भी यहाँ लगने वाली है, बड़ा धन यहाँ आने वाला है। क्योंकि पंचम स्थान में 3 बड़े प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, और जब मंगल आएगा तो उसकी क्षमता और बढ़ जाएगी। मंगल जैसे मैंने बताया 25, 26 के, इसे मतलब उससे ही असर दिखनी शुरू होगी, इतना बलवान होगी मंगल ताकत। ये ताकत यहाँ अच्छी तरह यूज करना, गलत दिशा में यूज नहीं करना। अपनी ताकत का सही यूज करोगे तो उसका सही बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा 100%। लेकिन उसका गलत यूज किया, उसकी ताकत गलत जगह लगाई, गलत जगह बुद्धि यूज की, ताकत मतलब बुद्धि, ताकत फिजिकल माइंड से, वो सब तो, लेकिन यहाँ बड़े धन लाभ मिलेंगे आपको। लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा आपने किया, बुद्धि गलत लगाई, दिमाग गलत लगाया, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का गलत उपयोग किया, तो समस्या दे सकता है। यहाँ मंगल मेष राशि का इतना बलवान, बस आप आगे बढ़ो। अभी ये महीना गुरु भी इतना जबरदस्त हो गया, आपकी बॉडी को देख रहा है, चंद्र को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, खुद राहु को देख रहा है। ये अल्टीमेटली राहु को बहुत बड़ी स्ट्रेंथ मिल रही है दोस्तों। जब गुरु देखता है तो राहु भी, जैसे मैंने बताया, राहु कोई गलत सही प्लैनेट्स नहीं है, राहु को चीजों को खाली बड़ा करने वाला प्लैनेट्स है। आपकी क्षमता को बढ़ाने की ताकत राहु के अंदर है, क्योंकि उसने अमृत पिया हुआ है। जो अमृत पिया है वो अमर बन गया है, वो कुछ भी कर सकता है।
तो आपकी ताकत, आपके पैसे, आपकी मिल्कत, आपका रुतबा, आपका कद, ये बढ़ाने के लिए राहु ही रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज आप इतने फेमस नहीं हो सकते, सेलिब्रिटी बन नहीं सकते, इतने पैसे आपके पास नहीं आ सकते। यही राहु कर सकते हैं, थर्ड हाउस का, और वो भी वायु तत्व का। रेमेडीज कीजिए, खास करके सूर्य की रेमेडीज कीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए, सोना ज़्यादा पहनिए। अभी एक आदमी सोने वेले में चेन या फिर अंगूठी भी सोने की डाल के रखना जरूरी है। सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, बने इतना गुरु की महिमा कीजिए, गुरुजन्य लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि गुरु अभी आपका बहुत पावरफुल बन रहा है। साधु संतों की, जो भी आप गुरु जिसको मानते हैं, उनकी खास करके सेवा कीजिए, उनको बने इतना यथाशक्ति दान पुण्य कीजिए। ये सब यहाँ लौट के आएगा आपके पास। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब